नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस आज हम लोग इस वीडियो में 10 ब्लू चिप को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें अभी के टाइम में काफ़ी करेक्शन देखने को मिली है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे ब्लू चिप है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे भी अवेलेबल हैं, जहां लॉन्ग टर्म में इस फियर में अगर आप उठाते हैं और SIP करते हैं तो भाई आपके पोर्टफोलियो में इक्का दुक्का स्टॉक होके ऐड भी होते रहेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का गेन भी मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में कौन कौन से बड़े ब्लू चिप है जो अभी के टाइम में अच्छे खासी वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो स्टॉक है ऑटो सेक्टर की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है। इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ऊपर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम क्या आप देख सकते हैं कि बजाज ऑटो लिमिटेड। पिछले कुछ समय से अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। और दोस्तों ये जो स्टॉक का प्राइस है हमें 4,000 के ऊपर भी देखने को मिल रहा था। अपने आप में दोस्तों कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है और बजाज ऑटो का नाम दोस्तों हर कोई जानता है अपने आप में फंडामेंटली, और बहुत ही टेक्निकली मजबूत कंपनी दिखाई पड़ती है। बट पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल चुकी है। और दोस्तों अगर आप देखें RSI इंडेक्स अभी के टाइम में 20 के आसपास पहुंच चुका है। जो मैं बोलूँगा दोस्तों मेगा ऑफर हो रहा है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर कोई ऑटो वाली कंपनी चाहिए जो काफ़ी स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म में उसने पैसे बनाए, तो जी हाँ दोस्तों अभी के टाइम में बजाज ऑटो में अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। हमें देखना है कि बॉलिंजर बैंड के वीकली चार्ट पे अगर ये ब्रीच करता है, उसको नीचे तोड़ने की कोशिश करता है, तो भाई उसमें एक अच्छी खासी वैल्यू इमर्ज हो जाती है। बिकॉज कभी गैस बॉलिंजर बैंड के निचले स्तर को कोई भी स्टॉक का प्राइस तोड़ता है वीकली चार्ट में, तो गैस उसमें ज़रूर एक बाउंस बैक हमें होने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के वीकली चार्ट में भी इसमें काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिली है। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड में दोस्तों वीकली चार्ट में ये ओवरसोल्ड जोन पर जा चुका है। पिछले कुछ समय से मनी फ्लो इंडेक्स भी काफ़ी मजबूत था, लेकिन ऑटो में अभी के टाइम में थोड़ा प्रेशर है, जिसकी वजह से गैस ये आपको स्टॉक अच्छे खासे भाव पे मिल रहे हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म निवेशक इस CMP में आप चाहते हैं ऑटो की बेस्ट कंपनी में निवेश करना, तो जी हाँ दोस्तों अपने आप में ही एक शानदार बिजनेस मॉडल है, डेट फ्री कंपनी। और बहुत ही कम ऐसे ऑटो वाली कंपनी होते हैं जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं होता है। तो जी हाँ, आप CMP में फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस आप इसमें एड ऑन डिप्स या फिर बाय ऑन डिप्स स्टडी लगा सकते हैं। तो दूसरी जो कंपनी उसका नाम है Naukri.com या फिर इन्फोएज। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले इन्फोएज में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही थी दोस्तों। 7,250 का स्टॉक अभी के टाइम की बात की जाए तो हमें 6,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अपने ऑल टाइम हाई से गए 1,200 रुपये डिस्काउंट बहुत ही ह्यूज हमें देखने को मिलती है। कंपनी की बात की जाए डेफरी कंपनी है, आपने पिछले कुछ समय नोटिस भी किया होगा ये कंपनी बहुत ऐसे स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, उनमें निवेश करना पसंद करती है। जोमेटो की बात की जाए, पॉलिसी बाजार की बात की जाए, तो गैस अच्छी खासी लिस्टिंग हमें देखने को मिली। तो जी हाँ, सो अपने आप में ही कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। और कंपनी समय समय पे जो जितने भी अच्छे खासे यूनिकॉर्न होने वाली कंपनी हैं उस पर निवेश भी करते हैं। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से दोस्तों इसमें किसी घुसने का मौका नहीं मिल रहा, तो मैंने बताया भी था कि इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, घुसने का मौका मिल सकता है। तो जी हाँ, तो अभी के टाइम की बात की जाए तो जो मौका का लोग वेट कर रहे थे, तो कैसे हमें अभी के टाइम में ये देखने को मिल रहा है। बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी 50 का ये स्टॉक बन सकता है। बिकॉज डीमार्ट की बात की जाए तो अभी भी ये FNO का स्टॉक देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन दोस्तों इसकी FNO की लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ, हाई प्रोबेबिलिटी है गाइस की नौकरी आने वाले कल में निफ्टी 50 का भी स्टॉक बन सकता है। तो जी हाँ, बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 5850 के आसपास आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म GT लगा के छोड़ सकते हैं। अपने आप में ही ये फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनीज को तोड़ते हैं। तो आने वाले कल में गैस और भी 5-8% के आसपास एक करेक्शन हो सकती है, बट मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म एक घुसने का अच्छा मौका हो सकता है। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो 51 के आसपास, जो पहले मनी फ्लो इंडेक्स भी बहुत ही मजबूत था और धीरे धीरे इसमें वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, वॉल्यूम फॉल हो रहा है। तो आप चाहें तो नौकरी को भी दोस्तों ब्लू चिप कंसिडर करके इधर पे लॉन्ग टर्म का धीरे धीरे एड ऑन स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। इस बात की जाए, कल के दिन मैंने एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था कि इधर पे IT के रेट को लेके एक इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई बड़ी लाइक घटनाक्रम है कि बहुत ज़्यादा फॉल हो गया, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बिकॉज टेक्निकली या फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही सेफ एंड साउंड है। और दोस्तों एस्ट्रल अपने आप में ही PVC की इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी दिखाई पड़ती है। 2400-2500 का स्टॉक है दोस्तों। अभी के टाइम की बात की जाए तो हमें 2200 के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से इसने काफ़ी पेशेंस टेस्ट करवाया है और करवा भी रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों कंपनी एक कॉन्स्टेंट कंपाउंडर है। आप कोई भी निवेशक के पोर्टफोलियो को चेक करिएगा तो उसमें आपको कोई ना कोई कॉन्स्टेंट कंपाउंडर जरूर देखने को मिलता है। तो एस्ट्रल ने अपने आप में ही एक अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। अभी के टाइम की बात की जाए तो कैसे थोड़ा सा क्या काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है, बट ये याद रखिएगा ये अभी के टाइम में अच्छी खासी घुसने की अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पे अभी के टाइम में RSI इंडेक्स 42 के आसपास है। तो जी हाँ, मार्केट में FIS सेलिंग करते हैं तो स्टॉक के प्राइस में गिरावट होती है, मार्केट गिरता है। लेकिन FIS आज बेच रहे हैं, कल जरूर खरीदेंगे। अगर आपको 2020 का कोरोना वायरस पेंडेमिक याद होगा तो कैसे FIS ने थाउजेंड्स करोड़ का माल बिकवाली किया था, लेकिन DIS ने मार्केट को सपोर्ट किया। और एक बार सेंटीमेंट जैसे ही ठीक हुआ तो FIS कहाँ पे आए, भारतीय बाजार में आए। तो आज नहीं तो कल गैस जब भी
मार्केट में जब उनको वैल्यू दिखाई पड़ेगी तो वो आने वाले 6 महीना की बात की जाए, साल भर की बात की जाए, वो ज़रूर आएंगे। और एक बार गैस वो आते हैं तो वही स्टॉक को आपको महंगे भाव ज़रूर मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से गैस एस्टर अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, और आप चाहें छोटी कंपनी में प्रिंस पाइप को भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। मैंने कल के दिन भी बताया था कि 800 के आसपास होने की प्रोबेबिलिटी है किसका, टाटा कंज्यूमर का। हमें दोस्तों वही देखने को मिल रहा है। आप देखें तो 1 2 3 बॉटम लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, 800 का लेवल इसने आज के दिन ध्वस्त किया है। तो आने वाले कल में अगर 800 का लेवल सपोर्ट में नहीं कर पाता है और उसको तोड़ता है तो हमें गैस इसमें और भी 30-40 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। बट उसका आप चाहें तो वेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पैसे हैं तो एड ऑन डिप्स करके अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एफएमसीजी की दोस्तों सबसे तेज़ से बढ़ने वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, और टेक्निकली अगर आप देखें तो पहले से काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में एफएमसीजी का इंटायर स्टॉक सेक्टर की बात की जाए तो उसमें एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से अभी के टाइम में इसमें अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। 38 के आसपास इनका दोस्तों आरएसआई इंडेक्स आ चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में फॉर लॉन्ग टर्म घुसने के लिए अगर आपको बेस्ट एफएमसीजी ग्रोथ वाली स्टॉक में निवेश करना है तो गैस एकदम उठा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा स्टॉक अगर आपको जाना है तो एचयूएल दोस्तों आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मिल रहा है। हालांकि ये लार्ज कैप कंपनी नहीं है, लेकिन इधर पे एक बहुत ही अच्छी वैल्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। इनके प्लान्स भी फिर से खुल चुके हैं। इसको लेकर दोस्तों मैंने आज के दिन एक वीडियो भी बना दिया है, जहाँ पे अभी के टाइम में ये बहुत ही अच्छा वैल्यू ऑफर कर रही है। ऑल टाइम हाई से 40% डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो कैसे अगर आपका विजन 5 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है, तो आने वाले कल में एक मेगा अपॉर्चुनिटी है। गिरता भी है बालाजी अमाइन से, यहाँ से कितना गिर सकता है, हो सकता है कि आने वाले कल में कैसे ये 2800-2700 चला जाए। लेकिन हमें क्या करना है, हर एक डिप पे इसको बाई करना है। पैसे कम हैं तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट पैसे हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। एफआईएस प्रोमोटर्स और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया पिछले कुछ समय से। अगर आप देखें तो गैस स्टॉक में एकदम ओवरसोल्ड जोन दिखाई पड़ रहा है। कोई भी स्टॉक अगर आप फियर जोन की बात की जाए या फिर वीक जोन की बात की जाए या फिर फियर में पैनिक में खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड जरूर मिलता है। बालाजी माइंस की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब गिर क्यों रहे हैं, तो बहुत तेज़ से भागा था। और अभी भी अगर आप देखें तो केमिकल्स में एक भारी भरकम डिस्काउंट अवेलेबल दिखाई पड़ती है। केमिकल के धुरंधर से धुरंधर स्टॉक अभी के टाइम में एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है तो आने वाले कल में ये और भी 300-400 पॉइंट की फॉल वो दिखा सकता है। बट लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, इससे घबराए ना, बिकॉज मार्केट में एक बार सेंटीमेंट चेंज होगा तो हमें अच्छी खासी रिवर्सल भी दिखाई पड़ सकती है। इसके पहले गैस एफएल में भी हमने 40% का जो पेन है वो झेला था, लेकिन अभी की बात की जाए तो आपको ये स्टॉक ऑलरेडी 40% डिस्काउंट मिल रहा है। तो उधर पर कैसे आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 3 4 5 स्टॉक खरीद लीजिए। और गिरता है तो सही बात है, एड ऑन डिप्स करिएगा। नहीं गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने पोजीशन को आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें पिछले कुछ समय से किसी घुसने का मौका मिला ही नहीं था, लेकिन अभी की बात की जाए तो वीकली चार्ट में गैस आरएसआई का इंडेक्स 46 के आसपास है। जो आने वाले कल में गारंटी तो नहीं है, और भी कम हो सकता है, बट आपको ऐसे स्टॉक्स को बाई ऑन डिप जरूर करना है। सर बहुत लोगों ने पूछा कि सर जुबिलिएंट फूडवर्क्स की बात की जाए, वीबीएल की बात की जाए, अगर डोमिनोज या फिर पेप्सिको वाली कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं तो इनका एक्सिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले गाइस, कोई भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। बिकॉज जुबिलिएंट फूडवर्क्स की बात की जाए, वीबीएल की बात की जाए, वो वेल रिनाउंड कंपनी है। और इंडिया में नेटवर्किंग की बात की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, ये कंपनी गाइस ऑलरेडी नेम हो चुका है, ब्रांड में शामिल हो चुका है। तो अगर गाइस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन होता है तो ये जो उनकी पेरेंट कंपनी है उनको सबसे ज़्यादा झटका लगेगा, और इंडिया की जो मार्केट शेयर है ये उनसे पूरा छिन जाएगा। तो मेरे हिसाब से गाइस बहुत लोगों ने एक प्रश्न पूछा था, मैंने उसका आंसर दिया। बट इधर पे जुबिलिएंट फूडवर्क्स बहुत ही शानदार कंपनी है गाइस। 4500 का स्टॉक है, अभी के टाइम की बात की जाए तो 3700 के भाव मिल रहे हैं। पिज़्ज़ा का जो बढ़ता क्रेज़ है वो आने वाले कल में खाने पीने की चीज़ कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। अपने आप में गाइस एफआईएस की होल्डिंग 40% के आसपास दिखाई पड़ जाती है। फॉर लॉन्ग टर्म ये खरा सोना है। और इधर पे अगर आपको एफएमसीजी या फिर खाने वाले पीने वाले जो कोई चीज़ पे निवेश करना है तो वीवीएल और जुबिलिएंट फूडवर्क्स बहुत ही शानदार कंपनी है। बहुत ही कम होते हैं, जहाँ टेक्निकली दोस्तों ये 40 के आसपास हमें देखने को मिलता है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। बहुत ही सपोर्ट है 3700 के आसपास। अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गाइस हमें एक मेजर जो सपोर्ट है 3450 उसके आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो गाइस मर्जी आपकी है, पैसे आपके हैं, आपको सपोर्ट का पता होना चाहिए कि जहाँ पे आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगर आपके पास है, स्ट्रांगली मैं बोलूँगा कि इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत ही मजबूत कंपनी हो, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कभी खत्म नहीं होने वाली है। और इसने पैसे बनाए थे और आने वाले कल में ही बनाएंगे। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए 40 के आसपास जा चुका है, जो पहले से काफ़ी भाग चुका था। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। अनलॉकिंग का प्रोसेस पूरे इंडिया में शुरू होता हुआ देखने को मिल चुका है। कोरोना वायरस से अभी के टाइम कोई फियर नहीं है, तो इनकी जो सेल्स हैं आने वाले कल में काफ़ी और भी पिक पकड़ सकते हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म सीएमपी में आप चाहें तो एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। और इधर पे मिलता है गैस 3450 के आसपास, तो बल्क बाइंग जोन का ऑप्शन आ सकता है। बात की जाए, मैं बोलूँगा कि फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको मतलब एफडी से अच्छा रिटर्न चाहिए और एकदम
आराम से निश्चिंत होकर सोना चाहते हैं चैन की नींद कि भैया अगर हम कोई भी स्टॉक को 15-20% डिस्काउंट में ले लिए और लॉन्ग टर्म आराम से खरीद के सो गए, तो गैस उनके लिए एकदम रिस्क फ्री कंपनी है TCS। जी हाँ, तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो TCS में काफ़ी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है और ये एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कुछ क्वार्टर में इसमें ज़रूर रिकवरी देखने की उम्मीद है, लेकिन वो कब आएगा उसके लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। बहुत ही कम ऐसा होता है गैस कि TCS जैसी कंपनी ओवर सोल्ड जोन पर जा चुकी है। तो मेरे हिसाब से गैस TCS एक फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी और बेस्ट ब्लू चिप की कैटेगरी में TCS के बिना पोर्टफोलियो अधूरा है, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं गैस। 4000 का स्टॉक है, आपको 600 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि बहुत ही रेयर बात है। और कभी भी 200 रुपये डिस्काउंट मिलता है तो गैस इधर पे हमें MOS मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी में निवेश करें और लॉन्ग टर्म बने रहें, आपके पैसे हंस के बनेंगे। एक बार रिवर्सल अगर होता है तो लोग घुस भी नहीं पाएंगे। अगर इसका सपोर्ट लेवल अगर आपको जानना है तो देखा, सो लास्ट फाइनली 3250 के आसपास हमें देखने की उम्मीद है। और बहुत ही वर्स्ट केस की बात की जाए तो हो सकता है कि आने वाले कल में 3000 के आसपास चला जाए, बट उसको इसका वेट ना करें। आपको अपनी SIP कंटिन्यू करनी है और इस लेवल पे आपको ज़रूर TCS ब्लू चिप कंपनी में निवेश करना चाहिए। दोस्तों जो कंपनी 1 बिलियन के आसपास रेवेन्यू कमाती है उसके बारे में, मतलब प्रॉफिट कमाती है, उसके बारे में क्या कहना। रेवेन्यू की बात की जाए अपने आप में वो शानदार हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, SCL टेक सारे के सारे फंडामेंटली ज़बरदस्त कंपनी है। इन सब में अगर आपका निवेश है कंटिन्यू करें। SCL टेक में भी अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, बट मेरे हिसाब से उन सब में भी आने वाले कुछ क्वार्टर में अच्छी खासी पोटेंशियल इन रिटर्न देने की क्षमता है। जब बजाज फाइनेंस गिर रहा था, जब 7000 के आसपास आया, बहुत लोगों ने बोला कि 6000 जाएगा और आप देख सकते हैं इसकी फिर से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रही है। आज के इंट्राडे हाई की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस ने 7250 के आसपास लगाया था और उस लेवल से अगर आपने खरीदा होता जिस लेवल पे ये 7000 के आसपास था, आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में 250 रुपये प्रॉफिट कर लेते हैं। और दूसरी इधर पे छोटा मोटा गेन छोड़िए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बड़ा गेन का सोचिए। लॉन्ग टर्म में बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो है तो ब्लू चिप, लेकिन भाई मज़ा ये मिड कैप का देती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों ये फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। नॉइज़ आएंगे, नॉइज़ को अवॉइड करें। बजाज फाइनेंस को पकड़े हुए रहें। इसके पहले बजाज फाइनेंस गए 1700 के आसपास भी चला गया था, क्यों क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों हमें 8000 के आसपास देखने को मिला था। फॉर लॉन्ग टर्म ये खरा सोना है और इसको चुकना CMP में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आने वाले कल में कोई भी चैलेंज नहीं है, दावा नहीं है कि 6500 नहीं जा सकता है, हो सकता है चला जाए, लेकिन आपको अपने फंड रिजर्व रखने हैं। पैसे कम हैं तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट पैसे हैं तो हाथ में हाथ धर के बैठिए मत। और बजाज फाइनेंस को CMP में भी ज़रूर बाई करिए, बिकॉज अभी के टाइम में ये 8000 का स्टॉक है और आपको अभी भी दोस्तों 800-900 डिस्काउंट में मिल रहे हैं। वैसे बहुत ही कम ऐसा हमें देखने को मिलता है कि TCS हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए, वो कम्प्लीटली ओवर सोल्ड जोन पे चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी ये आपके पास एक मौका है। आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, मर्जी आपकी, पैसे आपके, बट मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस, TCS, इन्फोसिस के बिना पोर्टफोलियो शायद थोड़ा सा अधूरा है और इन सब के बिना पोर्टफोलियो मजबूत भी नहीं होगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म ब्लू चिप को ऐड करें और लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी बने रहें। तो आखिरी कंपनी की बात की जाए ICICI बैंक। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको लेके काफ़ी बुलिश हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ICICI बैंक नंबर पोस्ट किए और जो फंडामेंटल ICICI बैंक के चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये हमें घुसने का बहुत ही अच्छा मौका दे रहे हैं। 850 का स्टॉक है दोस्तों, अभी के टाइम की बात की तो हमें 750 के आसपास देखने को मिल रहा है। कल ही गाइस मैंने इसको भी कवर किया था, बताया था बिलो 1000 बहुत ही शानदार बैंक है। बैंक NBFC में अभी के टाइम में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, बिकॉज फेड कब लिक्विडिटी स्नैच करते हैं, इसको लेके काफ़ी प्रश्न चिन्ह है। बट मेरे हिसाब से गाइस ICICI बैंक, कोटक बैंक और HDFC बैंक अपने आप में ही शानदार फंडामेंटल वाले बैंक है और इसका मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़ से ऊपर की हमें देखने को मिलती है। तो वैसे तरफ एक प्रश्न है, इनके अंदर FIS और DS की होल्डिंग कितनी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बिकॉज आपको प्रोमोटर की होल्डिंग मिलेगी नहीं, लेकिन इधर पे FIS DS कितना होल्ड करते हैं, लेट्स सी कि आप कितना रिसर्च कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म बैंकिंग स्टॉक का एक बहुत ही शानदार घोड़ा भी है और बहुत ही मजबूत स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है, जिसको आप CMP में ही बाई कर सकते हैं और गिरता है तो इसको एड ऑन डिस्क करें और लॉन्ग टर्म तक इसको आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो HDFC बैंक में भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, वही फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो वैसे इन 10 स्टॉक में से आपको कौन सी कंपनी पसंद आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी आपका क्या व्यू है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।